फ्रेंड्स, सीएमए सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की शॉर्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई हुई है। और जैसे इसकी डिटेल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगी, वैसे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की जो वैकेंसी आई हुई है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से। तो आइए फ्रेंड्स, इसके जितने डिटेल क्राइटेरिया वगैरह है वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के बाद मैं कुछ दिन के बाद मैं एक वीडियो बना के लेके आऊँगा, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के लिए रेलेवेंट होगी, वो सारी टॉपिक वाइज़ मैं आपको एक लिस्ट बना के मैं दूँगा, जिसको कि आप एग्ज़ाम में आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ। फ्रेंड्स, ज मेरा जिसमें सिलेक्शन हुआ था, तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताऊँगा आपको कि जो-जो टॉपिक जो एग्ज़ामिनेशन में आने के लिए सबसे ज़्यादा रेलेवेंट हो सकता है, जिससे कि आप ज़रूर मस्ट आप करके जाओ, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस आपके ज़्यादा हो पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की वैकेंसी आई हुई है। और इसमें फ्रेंड्स अनरिजर्व्ड के लिए इसमें 43 सीट है अगर आप जनरल के अगर हो, और वीमेन के लिए इसमें 23 सीट इसमें रिजर्व्ड है। उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस में जनरल 19 सीट है और वीमेन के लिए 11 सीट है। एससी के लिए 40 सीट है और वीमेन के लिए 22 है। उसी प्रकार से शेड्यूल्ड ट्राइब में जनरल के लिए 5 सीट है, विमेन के लिए 2 सीट है, ईबीसी में 52 सीट जनरल के लिए है और विमेन के लिए 28 है, बीसी में जनरल के लिए 36 सीट है और विमेन के लिए 19 सीट है। तो फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ सीट 300 है। तो ये जो जनरल सीट है, चाहे अनरिजर्व्ड में, ईडब्ल्यूएस में, एसटी, एससी, ईबीसी या बीसी में, इसमें गर्ल या बॉयज़ दोनों में से दोनों फाइट कर सकते हैं, लेकिन जो विमेन के लिए रिजर्व्ड सीट है, वो सिर्फ विमेन के लिए ही रहेगी। इसीलिए फ्रेंड्स, आप देखोगे कि इसमें विमेन का कट ऑफ कम जाता है जनरली इन कंपैरिजन टू मेल, क्योंकि जो फीमेल में जो लोग ज़्यादा नंबर लाएँगे वो तो जेंट्स यानी जनरल कैटेगरी में वे लोग आ जाएँगे, और जिनका नंबर कम रहेगा वे लोग फिर विमेन में आ जाएँगे। और जहाँ तक फ्रेंड एलिजिबिलिटी का सवाल है, तो ऐसा तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि इसमें आपको बीकॉम आपकी है, ग्रेजुएट इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और इन्होंने बता रखा है कि अगर आप फाइनल ईयर पे अगर आप अपीयरिंग हो, तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। यानी आपके पास डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। प्रोबेशन पीरियड इसमें 2 ईयर की है। और जहाँ तक रेम्युनरेशन का सवाल है फ्रेंड, तो आपके प्रोबेशन पीरियड में आपको ₹9200 ही आपको पेमेंट किया जाएगा, रुपीज़ 9200। हालाँकि 1 साल के प्रोबेशन के बाद आपको ये लेवल 5 में आपको एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको 7th पीआरसी के हिसाब से आपको लेवल 5 में एब्ज़ॉर्ब किया जाएगा, जिसका बेसिक रुपीज़ 29,200 टू रुपीज़ 92,300 होता है। तो रुपीज़ 29,200 के बेसिक पे आपको एब्ज़ॉर्ब कर लिया जाएगा। और जहाँ तक एज लिमिट का सवाल है, तो इसमें मिनिमम एज लिमिट 21 इयर्स की है अगर आप अनरिज़र्व्ड से बिलॉन्ग करते हो। 37 इयर्स इसमें हायर एज लिमिट है अनरिज़र्व्ड यानी जनरल कैटेगरी के लिए। उसी प्रकार से अगर आप ईडब्ल्यूएस से भी बिलॉन्ग करते हो तो 37 इयर्स की एज लिमिट है। एससी के लिए 42 इयर्स है, एसटी के लिए 42 इयर्स है, ईबीसी के लिए 40 इयर्स है, बीसी के लिए 40 इयर्स है। और फीमेल अनरिज़र्व्ड अगर आप हो तो इसमें भी अपर एज लिमिट 40 इयर्स है। और इन्होंने बता रखा है कि अगर आप परमानेंट डोमिसाइल ऑफ बिहार के हो तभी आपको रिज़र्वेशन का बेनिफिट दिया जाएगा। अगर आप बिहार का डोमिसाइल आपके पास नहीं है, तो फिर आपको अनरिज़र्व्ड कैटेगरी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ी का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि अगर आप अनरिज़र्व्ड से बिलॉन्ग करते हो या फिर ईबीसी से बिलॉन्ग करते हो या फिर बीसी से बिलॉन्ग करते हो, तो फिर आपकी रुपीज़ 1500 आपकी एप्लीकेशन फ़ी हो जाएगी। और अगर आप शेड्यूल कास्ट से बिलॉन्ग करते हो, शेड्यूल ट्राइब से बिलॉन्ग करते हो या फिर आप पीडब्ल्यूडी हो या फिर फीमेल कैंडिडेट अगर आप हो बिहार डोमिसाइल के, तो उस केस में आपका एप्लीकेशन फ़ी रुपीज़ 375 रहेगा। और जहाँ तक मोड ऑफ सिलेक्शन का सवाल है फ्रेंड, तो इन्होंने पहले ही बता रखा है कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स का जहाँ तक सवाल है, तो अगर आप अनरिज़र्व्ड से बिलॉन्ग करते हो तो 40% आपका मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स है। बीसी का 36.5%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट का 34% और उसी हिसाब से एसटी-एससी का 32% रखा गया है। और इन्होंने बोल रखा है कि आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप फाइल कर रहे हो, उस समय अपनी आप प्रेफ़रेंस आप सब्सिडियरी की आप चॉइस आप दे सकते हो कि आपको नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में चाहिए या फिर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में चाहिए या फिर बिहार पावर जनरेशन कंपनी में चाहिए या फिर ट्रांसमिशन में चाहिए या फिर पावर होल्डिंग कंपनी में चाहिए। तो इन्होंने बोल रखा है कि या तो आपको होल्डिंग कंपनी में चाहिए या फिर उनके जो 4 सब्सिडियरी, उससे आप एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन आप अपना प्रेफ़रेंस आप डालें। उसी बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन जो होगा, उस बेसिस पे आपको वहाँ पे जॉइनिंग आपकी दी जाएगी। और इन्होंने बोल रखा है कि अगर मान लीजिए अगर किसी सब्सिडियरी में आपने जो फर्स्ट चॉइस दी है वहाँ अवेलेबल अगर नहीं है, तो फिर आप सेकंड चॉइस में आपको उस हिसाब से आपको वहाँ पे पोस्टिंग दी जाएगी।
ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट इनकी 1st ऑफ अप्रैल 2024 से हो रही है और 30th ऑफ अप्रैल 2024 को इनकी क्लोजिंग डेट है। और जहाँ तक एग्जामिनेशन का सवाल है तो इन्होंने बता रखा है कि मई या फिर जून 2024 में इनका एग्जाम होगा। मोस्ट लाइकली मान के चलिए फ्रेंड्स कि इनका एग्जामिनेशन जून 24 के आसपास ही होगा, क्योंकि इलेक्शन अप्रैल मई में इलेक्शन चल रही है, मई में इनका रिजल्ट वगैरह आएगा। तो मोस्ट लाइकली है कि ज़्यादा चांस है कि जून में इनका एग्जामिनेशन जो है वो करवा लिया जाएगा। और आपको जहाँ तक अप्लाई करने का सवाल है तो इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, जो कि 1st ऑफ अप्रैल 2024 से एक्टिव हो जाएगी। और फ्रेंड्स जहाँ तक ये सिलेबस का सवाल है जूनियर अकाउंट्स क्लर्क का, तो उन्होंने बता रखा है कि टोटल ये 6 डोमेन से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि जनरल नॉलेज जो कि क्लास 10th लेवल तक की हो गई, लॉजिकल रीजनिंग ये भी क्लास 10 लेवल की है, जनरल इंग्लिश एंड कम्प्रिहेंशन ये भी 10 लेवल की है, जनरल हिंदी ये भी 10th लेवल की है, उसी प्रकार से बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ये भी 10th लेवल की है। और आपकी कॉमर्स रिलेटेड, फ्रेंड्स अगर इसको आप कॉमर्स रिलेटेड आप एनालाइज करोगे तो ये वही सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपने क्लास 11-12 या फिर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है। इसके लिए रिलेटेड मैं फ्रेंड मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा और इंडिविजुअली टॉपिक वाइज़ मैं आपको बताऊँगा कि कौन-कौन से टॉपिक हैं जिसको कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे से प्रिपेयर करके आना है, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल वगैरह कैसा होता है, उन सारी चीज़ों के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा। तो फ्रेंड्स एक बार आप इस रिक्रूटमेंट नोटिफ़िकेशन को आप लोग गो थ्रू कर लो। अगर बीकॉम अगर हो तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी आपके पास है, क्योंकि इन्होंने कोई एक्सपीरियंस भी नहीं माँग रखा है। और आपको 1 साल का प्रोबेशन पे रखा जाएगा। प्रोबेशन के बाद जैसे ही कन्फर्मेशन होता है, तो फिर आपको अच्छा पे स्केल पे 29,200 के पे स्केल पे आपको एब्ज़ॉर्ब भी कर लिया जाएगा। जिसके बाद आपकी सैलरी भी अच्छी हो जाएगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, ये परमानेंट जॉब है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं है कि जिसमें आपको जॉब से कल को हटाया भी जा सकता है। तो ये बेसिकली ये प्योर बिहार गवर्नमेंट जॉब है। तो फ्रेंड्स एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप देख लो। अगर आपने बीकॉम कर रखा है, या इवन अगर आपने एमकॉम कर रखा है, या फिर सीए के आपने अगर फाउंडेशन या सीएमए का आपने फाउंडेशन निकाल रखा है, या फिर अगर आपने इंटरमीडिएट भी अगर निकाल रखा है, सीए इंटरमीडिएट या सीएमए इंटरमीडिएट, और अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब के अगर आप तलाश में अगर हो, नंबर ऑफ वैकेंसीज में काफ़ी अच्छी है। फ्रेंड्स एक बेनिफिट मिलती है, अगर आप सीए इंटर हो या सीएमए इंटर हो, आप लोग को एक बेनिफिट ये भी मिलती है, या फिर आपने एमबीए फाइनेंस भी कर रखा है। अगर आपको गवर्नमेंट कंपनी का एक बार एक्सपोज़र अगर मिल जाता है, उसके बाद अगर दूसरी गवर्नमेंट कंपनी में अगर कोई वैकेंसी वगैरह अगर आती है, और उसमें अगर आपका अगर रिटन एग्ज़ामिनेशन क्लियर हो जाता है, तो इंटरव्यू में आपको काफ़ी हेल्प मिलता है, क्योंकि इंटरव्यू में आपको थोड़ा एक अपर हैंड रखा जाता है, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर आप काम कर रहे हो तो। तो फ्रेंड्स एक बार अपनी रिक्रूटमेंट नोटिफ़िकेशन को आप गो थ्रू कर लो, और अगर आप एलिजिबल हो इसे अप्लाई करने को, तो आप डेफिनिटली यू शुड अप्लाई फॉर दिस। Friends, this is all government job updates as of now. Very soon I'll come up with updates on another government job vacancies. Till then, take care and subscribe our channel. Thank you.